पहुंचे राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर पात्र लाभार्थियों को मकान के मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने हाईटेंशन लाइनों, नगर निकायों की आर्थिक स्थिति, निकाय चुनाव और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। कोटा में मंगलवार को आयोजित शहरी सेवा शिविर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पात्र लाभार्थियों को मकानों के मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहर के आवासीय इलाकों से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों के मुद्दे पर कहा कि यदि ऐसा कोई मामला सरकार के संज्ञान में लाया जाता है तो नियमानुसार उसका समाधान करवाया जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रकरण आपके ध्यान में है तो हमें बताइए, नियमों के अनुसार उसका निस्तारण होगा। नगर निकायों की आर्थिक स्थिति पर मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 से 23 के दौरान कई निकायों में उपलब्ध बजट से कई गुना अधिक राशि के टेंडर जारी किए गए, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। साथ ही निकायों की परिसंपत्तियों के अनुसूचित वितरण में भी आय के स्रोत भी कमजोर हुए हैं। मंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने नगर निकायों का सीमा विस्तार किया है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। जल जीवन मिशन को लेकर भी मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर अनियमितताओं के आरोप लगाए। वहीं निकाय चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार मार्च 2026 से पहले अपने सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। अब चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है। उन्होंने बताया कि परिसीमन से जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण हो चुका है, लेकिन SIR और जनगणना कार्यों में प्रशासनिक अमले की व्यस्तता के कारण पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाने में समय लग रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने संकेत दिए कि आगामी विधानसभा सत्र में UCC की संबंधित विधेयक लाने का विचार किया जा रहा है। से संबंधित मामले हों, लीज से संबंधित मामले हों, सर्वाधिक राहत प्राप्त हो और उसी के अंतर्गत आज यहाँ के कैंप के अवलोकन के बाद कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कोटा के आम उपभोक्ताओं का, आम नागरिकों का जिस प्रकार से शहरी सेवा शिविर के माध्यम से उनके वाजिब कामों को जिससे तीव्र गति से निपटाया जा रहा है, उस सब के लिए मैं सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं का और यहाँ के सम्मान्य जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम को और ज़्यादा शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री खर्रा जी उपस्थित हैं, साथ ही हमारे कमिश्नर साहब रजनेश जी हैं, यहाँ सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र के सभी वासियों, सबको मन से मेरा राम राम नमस्कार। मंत्री महोदय, मैं आपको बहुत गर्व से बताना चाहती हूँ कि जिस दिन से ये कैंप लगा है, इस बार जिस मंशा से यहाँ सभी अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं, वो एकमात्र लक्ष्य है कि जो यहाँ आता है उसका जो भी समस्या है उसका समाधान हो और वो खुशी खुशी यहाँ से जाए। जिस याद हो तो बजट सत्र का मेरा जवाब उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की इस मांग पर मैंने उनसे राजस्थान विधानसभा के पटल पर सार्वजनिक रूप से अनुरोध किया था कि अगर वो ये चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को बिना राजनीतिक आरक्षण दिए चुनाव करवा दिए जाएं, तो वो लिखित में ये मांग प्रस्तुत करें। हम निश्चित रूप से उस पर सकारात्मक रूप से विचार करके निर्णय लेंगे। लेकिन बजट सत्र को गुजरे बहुत समय हो चुका है, अब तक भी उनकी तरफ से इस प्रकार की कोई लिखित मांग नहीं आ रही है। वो आमजन के बीच जाकर आमजन को भ्रमित करने के लिए अनावश्यक मौखिक अफवाहें फैला रहे हैं। UCC पे क्या कहेंगे सर? देखिए, ये वर्षों से चला आ रहा एक प्रकरण है कि भारत का हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता बने और राजस्थान सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है और आने वाले सत्र में हम UCC का एक कानून लेकर आने के बारे में विचार कर रहे हैं। निकायों में जो कर्ज लेके चलाना पड़ता है, मुख्यमंत्री हमला करते रहे हैं कि सरकार मतलब पैसा नहीं है। अशोक गहलोत भी बार बार कह रहे हैं कि देखिए, आप सबको अच्छी तरह से पता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई संस्था हो, अगर उनमें आर्थिक अनुशासन नहीं होगा तो आर्थिक अनियमितताएं होंगी
आर्थिक संकट उत्पन्न होंगे। 2018 से 2023 के कालखंड में तत्कालीन सरकार ने जिस निकाय का बजट 1 रुपये था, वहाँ 8-8 रुपये तक के टेंडर करवा कर काम करवा दिए। भुगतान करने को 1 रुपया था, बाकी 7 रुपया कहाँ से आएगा, इसके बारे में उन्होंने कोई विचार नहीं किया। उन्हीं की वजह से निकायों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। और उसके अलावा उन्होंने उस कालखंड में नगर निकायों के पास जितनी परिसंपत्तियाँ थी, उन्हें अपने लोगों को बिना किसी मूल्य के बंदरबांट कर दी, जिसकी वजह से नगर निकायों के पास जो आर्थिक स्रोत थे वो भी समाप्त हो गए थे। इसीलिए हमने इन नगर निकायों का सीमा विस्तार किया है, ताकि इनके पास नई परिसंपत्तियां सर्जित करके नई कॉलोनियां विकसित करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। केडीए के विस्तार का विरोध चल रहा है। देखिए, अगर कोई सकारात्मक विरोध होगा और वो कोई ऐसे तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि कोटा विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार करने की वजह से ये लाभ और ये हानि है, तो हम ज़रूर उस पर विचार करेंगे। बाकी तो अगर कोई राजनीतिक आधार पर विरोध कर रहा है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। देखिए, हमारा ये सतत प्रयास है, कोटा हो चाहे जयपुर हो, हमने हजारों करोड़ रुपए की ज़मीन भूमाफियाओं और हथमंदकारियों से मुक्त करवाई है और आगे भी हमारा ये अभियान चलता रहेगा।